दोस्तों, आज हम जो कहानी आपके लिए लेकर आए हैं उस कहानी का शीर्षक है मक्के के खेत में ससुराल। गहरे गांव के सुदूर हिस्से में बसा था एक पुराना घर जिसे लोग मक्के के खेत वाली हवेली कहते थे। कहते हैं इस हवेली के आसपास जाने से ही अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देती थीं। खेत में घुसते ही लोगों को ऐसा महसूस होता था जैसे कोई छुपकर उन्हें देख रहा हो। यह कहानी है अजय की, जो अपनी नई नई शादी के बाद पहली बार अपनी पत्नी पूजा के साथ ससुराल आया था। पूजा का गांव बहुत ही शांत और खूबसूरत था, लेकिन एक ही चीज़ थी जो अजय को अजीब लग रही थी। पूजा के घर के पास फैला वह विशाल मक्के का खेत, जो रात होते ही भयानक और रहस्यमय लगने लगता था। अजय का आगमन और अजीब घटनाएं। अजय जब गांव पहुंचा तो उसकी खातिरदारी बहुत अच्छे से की गई, लेकिन पहले ही दिन जब उसने खेत की तरफ देखा तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे मक्के के लंबे पौधों के बीच कोई खड़ा हो, उसे घूर रहा हो। रात के समय जब सब खाना खाकर सोने चले गए तो अचानक हवाओं के बीच किसी के धीमे धीमे हंसने की आवाज़ आई। अजय चौंक कर उठा। उसने सोचा कि शायद उसका वहम हो, लेकिन तभी उसने देखा कि पूजा भी सहमी हुई खड़ी थी। तुमने भी सुना? अजय ने पूछा। हाँ, पूजा ने कांपते हुए कहा, पर प्लीज खिड़की मत खोलो। अजय को यह अजीब लगा। उसने पूछा, आखिर बात क्या है? पूजा ने उसे बताया कि मक्के के खेत में जाने की मनाही थी, खासकर रात के समय। वहाँ जो भी जाता था वापस नहीं आता। भूतिया खेत की कहानी। अजय को यकीन नहीं हुआ और उसने अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए अपनी सास से पूछा। सास ने बताया, यह खेत पहले बहुत ही उपजाऊ था, लेकिन कई साल पहले यहाँ एक लड़की की हत्या कर दी गई थी। उसके बाद से ही अजीब घटनाएं होने लगीं। रात में कोई खेत में जाता है तो वापस नहीं आता। कई लोगों ने कहा किसी लड़की की परछाई देखी है जो रोती और मदद मांगती है। अजय को इन बातों पर यकीन नहीं था। उसने सोचा कि ये सिर्फ गांव की मनगढ़ंत कहानियां हैं, लेकिन उसे क्या पता था कि वह खुद उस रहस्य का हिस्सा बनने वाला था। खेत में एक भयानक रात के करीब 2 बजे अजय की अचानक नींद खुल गई। उसे लगा जैसे कोई खिड़की के बाहर खड़ा है। जब उसने झांक कर देखा तो उसे एक सफ़ेद साड़ी पहने लड़की खेत के बीचों बीच खड़ी दिखाई दी। अजय को लगा कि कोई मजाक कर रहा है। उसने तय किया कि वह बाहर जाकर देखेगा। अजय, प्लीज मत जाओ, पूजा ने डरते हुए कहा। अरे कुछ नहीं होगा, मैं बस देख के आता हूँ, अजय ने कहा और घर से बाहर निकल गया। जैसे ही वह खेत के अंदर गया, ठंडी हवा चलने लगी। चारों ओर सन्नाटा था। अचानक उसे किसी की रोने की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ खेत के बीच से आ रही थी। अजय ने हिम्मत करके आगे बढ़ाया।
जैसे ही वह खेत के बीच पहुंचा, हवा तेज हो गई और चारों ओर मक्के के पौधे हिलने लगे। तभी अचानक उसके पीछे किसी ने उसका नाम पुकारा, अजय। अजय ने मुड़कर देखा तो वह डर के मारे कांप गया। उसके सामने वही सफ़ेद साड़ी वाली लड़की खड़ी थी, लेकिन उसका चेहरा इंसानों जैसा नहीं था। उसकी आंखें कोयले की तरह काली थी और उसका मुंह किसी गहरी खाई की तरह खुला हुआ था। तुम यहाँ नहीं आ सकते, लड़की ने अजीब आवाज़ में कहा। अजय के होश उड़ गए। उसने दौड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन में जम गए थे। वह हिल भी नहीं पा रहा था। लड़की धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। तभी अचानक किसी ने पीछे से उसका हाथ खींचा। वह पूजा थी। भागो, पूजा ने चिल्लाते हुए कहा। अजय ने पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाया और पूजा के साथ दौड़कर घर वापस आ गया। सच्चाई का पर्दाफाश। अगली सुबह अजय की तबीयत बहुत खराब थी। पूजा की माँ ने बताया कि वह खेत भूतिया था, क्योंकि वहाँ मरने वाली लड़की की आत्मा अटकी हुई थी। अजय ने फैसला किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। गांव के एक बुजुर्ग ने बताया कि वह लड़की गांव के ही एक आदमी से प्रेम करती थी, लेकिन जब उसने शादी की बात की तो गांव वालों ने उसे मारकर खेत में दफना दिया। तभी उसकी आत्मा वहीं भटक रही है। बुजुर्ग ने कहा। अजय ने पंडित बुलाकर वहां पूजा करवाई और कई सारे मंत्रों का जाप करवाया। जैसे ही मंत्र समाप्त हुए, खेत में एक तेज रोशनी हुई और अचानक वहां से किसी के रोने की आवाज़ आई। इसके बाद मक्के के खेत में होने वाली अजीब घटनाएं बंद हो गईं। गांव वालों का मानना था कि लड़की की आत्मा को अब मुक्ति मिल गई थी। अजय की यह यात्रा डरावनी जरूर थी, लेकिन उसने एक आत्मा को मुक्त करने का पुण्य भी कमाया। अब वह खेत फिर से सामान्य हो गया और अजय ने महसूस किया कि हर कहानी के पीछे कोई न कोई सच्चाई होती है। लेकिन क्या सच में आत्मा मुक्त हो गई थी, या फिर किसी और रात किसी और अजय को डराने के लिए वह फिर से लौटेगी? दोस्तों, अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यह कहानी आपको कैसी लगी। धन्यवाद।